नमस्कार, मैं आपके साथ मुरली और आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज का चुनावी अड्डा। तो नेशनल कवरेज के चुनावी अड्डा में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और जैसे जैसे चुनाव की तिथि नजदीक आती जा रही है, राजनीतिक तापमान भी बढ़ता जा रहा है और मौसम का भी तापमान बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से आज मौसम का तापमान 48 सेल्सियस था, उसी तरह से राजनीतिक तापमान भी जो है अब घोसी का धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। उसके पीछे का एक सबसे बड़ा कारण यह भी है कि जितने भी राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, 5वें चरण तक जो है अपने चुनाव को निपटा करके 6ठे और 7वें चरण के 27 सीटों पर होने वाले लोकसभा के चुनाव के पूर्वांचल के दौरे पे उनका आना भी शुरू हो गया है। और आपने कल देखा होगा कि आजमगढ़ के जो है लालगंज में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आए थे। वहाँ लात घूसा चला, कुर्सियाँ चली, ढेला पत्थर भी चलाया गया। यह पूर्वांचल के राजनीति का एक पहला घटना था। ऐसे न जाने अभी जो है 30 तक कितनी घटनाएं घटेंगी। तो अब हम जो है मऊ का मिनी दिल्ली कहा जाने वाला जो है भागू चाय के दुकान पे आ चुके हैं। और आइए हम लोगों से बात करते हैं कि घोसी के चुनाव का माहौल क्या है, लोग वोट क्यों करेंगे, विकास पे करेंगे, जात पे करेंगे। हम आपकी जानकारी के लिए बताते हैं कि 1996 के बाद कोई भी सांसद कल्पनाथ राय के निधन के बाद घोसी का विकास नहीं किया है। तो आइए हम बातचीत करते हैं और सबसे पहले हम बातचीत करेंगे समाजवादी पार्टी के प्रमुख वर्ग के अध्यक्ष गौरव पांडे जी से। गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको क्या लगता है घोसी का चुनाव का माहौल क्या है? घोसी के चुनाव का माहौल तो एक तरफा है। राजू राय जी ऐतिहासिक वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। आपको कैसे लगता है कि राजू राय का चुनाव एक तरफा है? एक तरफा इसलिए है कि जितने प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उसमें एक राजू राय जी हैं जो लगातार चुनाव हो चाहे ना हो 10 सालों से क्षेत्र में लगे हुए हैं। एनडीए के जो प्रत्याशी हैं उनका इतिहास आप पता कर लीजिए। बलिया वालों ने पहली बार चुनाव हराया, उसके बाद शिवपुर वालों ने चुनाव हराया। ये तीसरा क्षेत्र है, यहाँ से भी मऊ के लोग ऐतिहासिक वोटों से चुनाव हराने जा रहे हैं। जो क्या लगता है रमन जी आपको? रमन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और अकबरपुर के लोकसभा के प्रभारी हैं। रमन जी, आपको क्या लगता है घोसी का चुनाव जो है किस करवट बैठने जा रहा है? देखिए, पूरी जो यहाँ की घोसी लोकसभा की जनता है इंडिया गठबंधन के पक्ष में खड़ी है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजू राय जी के पक्ष में आज जनता घोसी की लामबंद हो चुकी है, क्योंकि घोसी की जनता ने देखा है कि राजू राय ने किस तरह से चुनाव हारने के बाद भी 2014 का चुनाव हारने के बाद भी जब भी जनता के ऊपर दुख और दर्द आया है तो राजू राय जी ने जनता के साथ खड़ा होने का काम किया है। आप चले जाइए, जो शहीद रोड कहा जाता था कटघरा से आप कादरी से कटघरा मधुबन वाली रोड, वह कल्पनाथ राय जी बनवाए थे, बीच में टूट गई थी। जब यहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार थी 2012 से लेकर के 2017 तक, तो वह सड़क उन्हीं के लेटर हेड पे बना। यह महिला चिकित्सालय उन्हीं के लेटर हेड पे बना। लौआ साथ का जो पुल है उन्हीं के लेटर हेड पे बना। आइए हम मिलते हैं समाजवादी पुरोधा और सबसे वरिष्ठ नेता रामाश्रय भारद्वाज जी से। इस बार घोसी में क्या होने जा रहा है? घोसी का राजनीतिक ऊँट किस करवट बैठेगा? इस समय हम समाजवादी पार्टी में नहीं, 2014 से हम भारतीय जनता पार्टी। लेकिन आप ठीक है, भारतीय जनता पार्टी में हैं, लेकिन आपको समाजवादी पुरोधा भी कहा जाता है। समाजवादी सोच है। आप भारतीय जनता पार्टी को प्रेजेंट कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि घोसी का ऊँट किस करवट बैठेगा? घोसी की सीट इस समय बड़े पैमाने पर जनता पूरा मन बना चुकी है राजू राय के साथ, चुनाव निशान साइकिल के साथ। कारण क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने गलत कैंडिडेट दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने कहीं राजभर उम्मीदवार नहीं खड़ा किया है अपने पार्टी से। इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी के जो राजभर कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, जो विधायक थे, जो पूर्व सांसद थे, जो पूर्व राज्यसभा सदस्य थे, सारे लोग भारतीय जनता पार्टी का इस समय विरोध कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दल जो है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर को चुनाव मैदान में उतारा। वह सुहेल देव पार्टी के नाम पर वो पूरे देश में राजभरों के साथ चीटिंग करने का काम किया है। जिस तरीके से बड़े पैमाने पर गुजरात के रहने वाले नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के साथ चीटिंग करने का काम किया है, जो विकास करने के नाम पर वो आए और जनता ने उन्हें बड़े पैमाने पर समर्थन देकर देश में प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। प्रधानमंत्री बनने के बाद अब तक कोई अपनी योजनाओं को सही अंजाम देने का कार्य नहीं किया और न कोई नौकरी
बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार बढ़ा और बड़े पैमाने पर महंगाई बढ़ी। छानबीन के बाद घोसी में विकास बाधित हो गया। छानबीन के बाद एकदम विकास बाधित हो गया है। अब पूरी घोसी की जनता उम्मीद लगाई है माननीय राजू राय जी से, इसलिए उम्मीद लगाई है कि 2014 के चुनाव में वो लोकसभा चुनाव लड़े और हारे, मगर फिर भी वो आदमी इस क्षेत्र में डेरा डालकर हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के बीच में मदद का कार्य किया। कोरोना में पूरी जनता को मदद देने का कार्य किया। भाजपा का विरोध कर रही है। देख लीजिए, जैसा इन्होंने अभी अपने शब्दों में कहा कि 1996 के बाद हमारे पूरे मऊ में स्थिति डाउन हो गई थी। कल्पनाथ राय जी के बाद कहीं पर भी कोई विकास नहीं हुआ। तो मैं आपको ये दिखा देना चाहता हूँ कि आप देख लीजिए कि आप रेलवे स्टेशन हो, चाहे रोडवेज हो, चाहे वर्षों से पुरानी हमारा जो फाटक की समस्या थी, जिसे लोग कहते थे कि कोई ऐसा नेता नहीं आया है, हम नेता विहीन हो चुके हैं। हम कल्पनाथ राय के बाद हम लोग नेता विहीन हो चुके हैं। हमारा फाटक की जो समस्या है, ओवरब्रिज वाला, आज तक कई कार्य हुआ। लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, इसी एनडीए की सरकार में आज देख लीजिए आदरणीय के शर्मा जी के नेतृत्व में के शर्मा ने जो है फाटक का ओवरब्रिज बनवाया है। रमन जी, ऐसा कहना है कोर्ट के आदेश पर बन रहा है। क्या इससे पहले विकास? शर्मा जी कुछ चाइनीज झालर वालर लगाए हैं, लेकिन उधर दिख रहा है चाइनीज झालर कोई विकास है लोग समझते हैं। ये अभी हमारे छोटे भाई हैं, उम्र कम है, इनको पता होना चाहिए कि घोसी लोग राजनीति में उम्र कम हो सकती है, अनुभव कम नहीं होता। ठीक है, ये अनुभव भी हो सकते हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। घोसी लोकसभा रसना से शुरू होती है। क्या रसना में काम हो रहा है? घोसी लोकसभा आपका पढ़ाई से सटा हुआ शुरू हो रहा है, तो घोसी लोकसभा का चौमुखी विकास चाहिए ना। घोसी लोकसभा, आइए हम बात करते हैं। तूफान जी, क्या लगता है घोसी लोकसभा का राजनीति किस करवट बैठेगा? विकास का मुद्दा होगा, सांसद या कुछ और देखा जाए? ये सुन ले रहा सुना तो बात हर नारायण वाला 500 विकास का मुद्दा रखा जाएगा। देखिए, कभी भी उत्तर प्रदेश में विकास हुआ नहीं है। मैं पहले भी आपको बता दूंगा कि अगर विकास के मुद्दे पर चुनाव होता है उत्तर प्रदेश में, तो बगल की सीट से मनोज सिन्हा कभी चुनाव नहीं हारते। उत्तर प्रदेश और खास तौर से पूर्वांचल में जब भी चुनाव होता है तो जाति के आधार पर चुनाव होता है। अगर जाति के आधार पर चुनाव नहीं होता तो जाति के आधार पर पार्टियां टिकट का बंटवारा नहीं करती। लेकिन लोग पता इस बार के लोकसभा के चुनाव में भी जातिगत समीकरण ही हावी रहेगा। जातिगत समीकरण पे ही चुनाव होगा। जिनकी बात जब हमारे मित्र बता रहे थे कि बहुत बड़े, अब क्या इनको सब बताऊं, कल तक ये भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, उसके बाद बीजेपी का ही विरोध कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अंदर खाने में बीजेपी में विरोध है। ये राम भरोसे हिंदू होटल है, एक लिखा जाता है ना कि राम भरोसे हिंदू होटल। लेकिन हमको लगता है कि सब कुछ बीजेपी में ठीक नहीं चल रहा है। मैं इनको बता रहा हूँ कि कुछ ऐसे भाजपाई हैं जो नहीं कहा जाता है कि सीजनल, जैसे बारिश का समय जब आता है। बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिविर शर्मा है जी, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गायक हूँ। अगर आप कहें तो ये राजीव राय ने हमारे क्या क्या किया है गाने के माध्यम। 3 अंतरा बताइए लेकिन 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं देंगे आप। तो कैसे पूरा थोड़ा सा बताइए। चलिए बोलिए। राजीव राय को जनता वोट दे रही क्यों? सिर्फ विकास पे क्यों की? राजीव राय ने क्या किया? आइल रहे देश हवा में जब महामारी, हर दल का नेता बंदी कैल केवा। न इनका पता था, न इनका पता था, किसी का पता नहीं था। राजीव राय थे। आगे बोलिए। भैया कोरोना के काल में आए ही से जनता कहे जीती है हर हाल में। देखा विरोधियन के पास न इनकर तोड़ बाड़े, राजीव राय पे जोड़ बाड़े हो। तो घोसी लोकसभा में चर्चा चहुओर बाड़े, राजीव राय पे जोड़ बाड़े हो। यही सच्चाई है। भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हैं, क्या कहना चाहते हैं? अभी इन्होंने अपने शब्दों में बोल रहे थे कि कोरोना वैश्विक महामारी में किसी का नहीं पता था, ना इनका पता था, ना इनका पता था। मैं बता देना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा अगर किसी ने प्रोवाइड करवाने का काम किया था तो एबीवीपी और आरएसएस के लोगों ने करवाया था। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूँ और मेरा फेसबुक और मैं अपने फोटो को दिखा
आगे सकता हूँ, मैं अपनी सारी चीज़ों को पार्टियों को गिरा सकता हूँ, इनके अपने बता दे में। और सबसे ज़्यादा सुन लीजिए, सबसे ज़्यादा कोई अगर कार्य करने वाला था तो उस समय RSS और उस समय ABP के लोगों ने भी बहुत काम किया था। कोई काम नहीं किया था। हमारी प्रियंका गांधी जी ने दिल्ली से बसों की व्यवस्था की थी। और क्या हुआ था, सुनिए, नहीं बोलने नहीं दीजिए, मैं अभी दिखा दूंगा। बसों की व्यवस्था की गई थी, लेकिन योगी सरकार ने उन बसों को क्या किया, अभी देखिए खटारा बसें चल रही हैं, लेकिन हमारी जो बसें भेजी गई थी दिल्ली बॉर्डर पे, उन बसों को रिफ्यूज कर दिया प्रशासन ने कि उसमें एक कमियां हैं, वो कमियां हैं, एक कागज सही नहीं है। और मऊ कांग्रेस के लोग ने मोहल्लों में भोजन और राशन की व्यवस्था की। 127 बस इनकी प्रियंका दीदी ने भेजा था, जिसमें 37 मोटरसाइकिल और स्कूटी का नंबर कांग्रेस 37 स्कूटी और मोटरसाइकिल का नंबर, उसी पर ये दिल्ली से लोगों को बुला रहे थे। कैसे 4.5 जैसे इनके जीजा जी 50 लाख रुपया लगा के 4.5 करोड़ का कमा लिए, वैसे ही ये लोग स्कूटी से दिल्ली से अरे इनके इन लोगों के जैसा पार्लियामेंट्री नहीं। आपको बुरा लग जाएगा, आपको कह देंगे तो बुरा लग जाएगा, आपको बता देंगे तो बुरा लग जाएगा। चल रही है, जब मुद्दे की बात हुई तो मुद्दे को भटकाने का काम की जनता परिणाम आएंगे, एनडीए के लोग देखिए, हमारे जो भाजपा के मित्र हैं, और मुझे इनसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप पर्सनल बोलेंगे किसी को, और मैं अगर हमला करूंगा इनके ऊपर, लेकिन मेरा संस्कार नहीं है। और इनको बता देना चाहता हूँ, आइए हमारे साथ जो है पूर्वांचल के वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ चुके हैं। आइए हम आपसे बात करते हैं, घोषित का राजनीति में किस करवट बैठ रहा है, विकास मुद्दा होगा या जाति और धर्म के लोग विरोध करें। विशेष समीक्षक भी है, राजनीतिक विश्लेषक भी है, आपको क्या लगता है घोषित में क्या होने जा रहा है? आप कह रहे हैं कि हम समीक्षक और राजनीतिक विश्लेषक हैं, हम अपने आप को नहीं मानते, जो हमको दिखता है हम वही लिखते हैं। जहाँ तक रहा घोषित का सवाल, तो मात्रा और इस धरती पर विकास एक बड़ा मुद्दा इस बार लोग विकास पे वोट करेंगे क्या? विकास पर तो वोट करते ही है और करने वालों की संख्या ज़्यादा है, लिहाजा अगर हम गाजीपुर की बात करें तो मनोज ने बहुत काम किया था, विकास के लोगों ने उनको हरा दिया। विकास पर यही कल्पना ने इसको जो है सिंगापुर बनाने की बात कही थी, 5,000 6,000 इस बात से विकास के मुद्दे पर हराने और जिताने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि पूर्वांचल में जब हम आते हैं और बिहार में जाति दिन की सरकारी जमीन का आदमी को कहाँ चलना पड़ता है। जातिगत मुद्दे और धार्मिक मुद्दे हावी हो जाते हैं और विकास को और बढ़ा देते हैं, इसलिए हार गए। बाकी विकास में कोई कमी नहीं। तो आप सुन रहे थे कोसी के देवतुल्य मतदाताओं को। आप लोगों का स्पष्ट करना था, जब हमारा डिबेट शुरू हुआ था उस समय हम लोगों ने जो है इस डिबेट को विकास के मुद्दे पर ले गए थे, लेकिन अब यहाँ तुर्कों के साथ जो है जीजा और बहनोई तक भी मामला पहुँच गया था। आपके साथ गाजीपुर आप देख सकते हैं, पूर्वांचल की सबसे मशहूर दुकान है आगू चाय की दुकान, इसको मिनी दिल्ली भी कहा जाता है। और यहीं से जो है सुबह से शाम तक घोषित 70 लोकसभा का जो है चुनावी समीकरण बनता और लगता है। गाजीपुर बने रहिए, मेरे साथ धन्यवाद।